हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा गाइस, क्या आपको कभी भी ये क्वेश्चन सुनने को मिला है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये पिरामिड स्कीम है, ये इलीगल है, ठीक है, ये इलीगल स्कैम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी ही है? ऐसा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सुनने को मिला है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि इलीगल स्कीम होता क्या है, सही है। उसके बाद जानेंगे कि पिरामिड स्कीम क्या होता है, सही। तो सबसे पहले देखते हैं इलीगल स्कीम को। इलीगल स्कीम के मैं आपको 5 चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अगर कोई भी आपसे सवाल पूछता है या आपको कहता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी है, इलीगल स्कीम है, ठीक है, आप उनको समझा सको कि इलीगल स्कीम क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। अगर वो है समझने के लायक तो चलो ठीक है, समझ जाएगा। अगर समझने के लायक नहीं है, इग्नोर कर दें उसको। कम से कम आपके अंदर तो नॉलेज होगी, आप तो गिव अप नहीं करेंगे, आप डिमोटिव तो नहीं होंगे। वो चीज़ आपके अंदर तो होगी कि आप किसी को कंपेयर करके बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम कंपेरिजन कर रहे हैं, पहली जो पॉइंट है वो है उसके जो कंपनी आपको बताती है, ठीक है, या तो उसके पास हवा हो यानी अभी देखें हवा का मुराद क्या है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखिए, हवा से मुराद ये कि वो प्रोडक्ट हों लेकिन कहने में वो एक हवा बेच रहे हो। कैसे? देखें, मार्केट में एक प्रोडक्ट है 500 रुपये की, ये चले, सही है। उसी कंपनी ने उसी प्रोडक्ट को उठाया, सेम क्वालिटी उठाई, प्रोडक्ट चलो नया बनाया, ठीक है, माना कि नया बना, लेकिन सेम क्वालिटी उठाई, सेम चीज़ उठाई, सेम साइज उठाई, सही है, और उसको कितने में बेचा? 10,000, 5,000, 20,000, 15,000 में। अब देखिए, 500 की चीज़ 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 में बेच रहे हैं, तो वो एक हवा बेच रहे हैं। दरअसल उनके पास कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। तो वहाँ पे आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं ये इलीगल है ही है, सही है। तो ये मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया, ठीक है। अभी दूसरी पॉइंट की तरफ आती है। दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज आपको ऐसा बोलती हैं कि आपको सिर्फ ज्वाइनिंग के ऊपर पैसा आता है, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, प्रोडक्ट वगैरह सेल नहीं करने, ठीक है, आपको सिर्फ लोग ज्वाइन करवाने हैं, लोगों को रिक्रूटमेंट करना है, सही है, आपको पैसे आते रहेंगे। अगर ऐसा कोई आपको बोलता है, पक्का समझ जाए कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं वो इलीगल है ही है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको जो कमीशन आता है वो आपकी सेल के ऊपर आता है। और अगर ऐसी कंपनियां हैं जो आपको कहती हैं कि सिर्फ ज्वाइनिंग के ऊपर आपको पैसा आएगा, पक्का वो इलीगल ही इलीगल है, सही है। ये 2 चीज़ें मैंने बताई। तीसरी पॉइंट, आपको बोला जाता है कि आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा, यानी आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करें, आपने कुछ नहीं करना, ना ही सेलिंग करनी है, ना ही ज्वाइनिंग करवानी है, बैठे रहो। डेली बाय डेली आपके मोबाइल पे एक लिंक आता रहेगा, आपने उसको क्लिक करते जाना है, डेली के 5 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये आपके अकाउंट में आते जाएंगे। मतलब आपने कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपये लगा लिए और उसके ऊपर आपको डेली का लिंक आता रहेगा, जितनी बार क्लिक करते जाएंगे आपको 20 रुपये 20 रुपये आते जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा भी आपको कहता है, समझ जाए कि इलीगल, कहीं ना कहीं इस चीज़ में झोला है ही है, सही है, और कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो कमी है ही, समझ जाए, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट था। अभी फोर्थ पॉइंट, मेजर इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए, ठीक है, अगर कोई ऐसा कहता है कि आपने बड़ी और मेजर इन्वेस्टमेंट करनी है, पक्का समझ जाए कोई ना कोई झोल है। नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी कभी भी मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 1 लाख के अंदर ही आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, यहाँ तक कि हज़ारों में होती है, 50,000 से भी ज़्यादा नहीं होती आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट। और वो भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती, वो आपकी शॉपिंग कहलाती है या इनकम कैश कहलाती है, सही है। और इस वजह से अगर कोई आपको बोलता है कि आपने मेजर इन्वेस्टमेंट करनी है, पक्का समझ जाए कहीं ना कहीं झोल है, सही है। ये चौथी पॉइंट। पांचवी पॉइंट आती है सेल से ज़्यादा कमीशन। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी आपको कहती है कि आपने सेल करनी है, आपने इमेजिन कर लें 1,000 रुपये की सेल करवाई कंपनी की,
अब वो कंपनी आपको कमीशन दे रही है 1200 रुपये। 1200 रुपये, कुछ तो दिमाग लगाइए आप भी। आपने 1000 रुपये की सेल करवाई है, 1200 कहाँ से देगी आपको? अगर कोई ऐसा बोल रही है कि आपको सेल से ज़्यादा कमीशन दिया जाएगा, तो आप खुद समझे, कॉमन सेंस की बात है। आपने जब सेल ही 1000 रुपये की करवाई है, आपको 1200 रुपये क्यों देगी? कहाँ से देगी? चले माना 4-5 जो भी लोग हैं पहले उनको दिया, क्योंकि उनको मार्केट अपनी बढ़ानी पड़ती है, लोगों को रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। 5 को उन्होंने कमीशन ज़्यादा दिया, उन 5 ने 25 कर दिए और भी ज़्यादा। फिर एक बार अच्छी इन्वेस्टमेंट आ गई कंपनी के पास, कंपनी चली गई। ऐसा होता है और नाम बदनाम होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत है, इंडस्ट्री हमारे लायक नहीं है, हम इसमें काम करने के लायक नहीं है। अरे ब्रदर, ये आप सबका लालच है जो आप लोग वहाँ पे लगा रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ठीक है, जो लोग आप इलीगल स्कैम में जा रहे हो, ये 5 पॉइंट्स आप अगर जहन में रखें, और वो लोग जो आपको इन चीज़ों के ऊपर लाना चाहते हैं, या फिर जो आपको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, इलीगल है, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी प्रॉपर वे से काम कर रही है, आप उनको ये चीज़ें समझा सकते हो। सही है, तो ये 5 चीज़ें मैंने बताई, जिसमें आई होप कि आपका जो इलीगल स्कैम के खिलाफ जो कुछ भी रया था या रवैया था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पिरामिड स्कीम की तरफ, कि पिरामिड स्कीम क्या होता है। सही, अब देखें, किसी भी चीज़ को अगर स्ट्रक्चर के बेस पे करार दिया जाए ना, तो दुनिया में हर एक चीज़ मौजूद, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे स्कीम। जी हाँ, बिल्कुल। अगर पिरामिड स्कीम की को लेके, ठीक है, ये बोला जाए कि ये पिरामिड स्कीम इलीगल होता है, तो फिर ये जो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल्स हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट है, ये सारी इलीगल निकलती। अब देखिए क्यों, एक कंपनी है, ठीक है, पिरामिड ही होती है। पहले जो उसके एम्प्लॉय होते हैं हज़ारों की तादाद में, फिर मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे बंदे शेयर होल्डर होते हैं। अब देखिए ये भी एक बन गया ना पिरामिड स्कीम, पिरामिड बन गया, तो इसको हम इलीगल थोड़े कह सकते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे हम किसी भी चीज़ को इलीगल या लीगल नहीं करार दे सकते। अभी हम यहाँ पे देख लें, हम पॉलिटिक्स को देख लें। देखें, मेंबर्स होते हैं, उसके बाद ऊपर 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 अगर हम चलते जाएं, मतलब प्राइम मिनिस्टर तक, तो देखें ये भी पिरामिड ही बनता है ना। हम इसको इलीगल थोड़ी कह सकते हैं, ये इलीगल नहीं होता। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम कोई और भी चीज़ देख लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपके मतलब आपके आसपास भी मौजूद है। हॉस्पिटल को देख लें, स्कूल्स को देख लें, वो भी हैं तो पिरामिड की तरह ही, लेकिन क्या हम उनको इलीगल कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, इलीगल में भी 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक मतलब पिरामिड स्कीम में भी ऐसी 2 टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक इलीगल, एक लीगल। इलीगल तब होता है और लीगल तब होता है। देखिए, मैं इसको क्लियर वाज़ह करता हूँ। ठीक है, अब देखें, नीचे कोई कंपनी समझ लें आप, वो बना रही है कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मोबाइल देख लें। ठीक है, अब नीचे कंज्यूमर होते हैं, ऊपर मालिक होते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर के पास वो मोबाइल जाता है, प्रोडक्ट जाता है, तो क्या कंज्यूमर के पास पैसा ऊपर जा रहा है? किसकी शक्ल में? पावर की शक्ल में, पावर के फॉर्म में पैसा ऊपर जा रहा है और ऊपर से वैल्यू नीचे आ रही है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट नीचे आ रहा है, नीचे से पावर ऊपर जा रहा है, यानी मनी जो है ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया लीगल। इसे हम लीगल पिरामिड कह सकते हैं। सही है। अब इलीगल तब होता है जब पैसा ऊपर जाए पावर के फॉर्म में, लेकिन वैल्यू नीचे ना आए। जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की, हवा बेचना, जैसे वो प्रोडक्ट्स की पहले हम बात करके आए हैं कि जैसे कुछ कंपनियां हवा बेचती रहती हैं, उसी तरीके से पावर तो ऊपर जाए लेकिन जो नीचे वैल्यू है वो ना आए, तो वो बन जाता है इलीगल पिरामिड स्कीम। इसी वजह से हम किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर के बेस पे लीगल या इलीगल नहीं कह सकते। तो अगर आपके पास या आपके माइंड में, आपके आसपास कोई भी बंदा है जो ये क्वेश्चन करता है, आप उसको ये रिप्लाई दे सकते हैं कि ब्रदर, स्ट्रक्चर के बेस पे हम किसी भी चीज़ को लीगल या इलीगल करार नहीं दे सकते। सही है। अभी नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं। बहुत सारे बंदे आपके आसपास भी आपने देखा होगा और आपने क्वेश्चन भी ये सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ टॉप के लोग ही अर्न कर सकते हैं।
बिल्कुल सुना होगा, अगर सुना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही है, इसका भी मैं आपको आंसर दे दूं। अब देखें, आप अपनी कंपनी में देखें जो टॉप अर्नर होती हैं, क्या आपकी कंपनी में फर्स्ट आईडी उनकी है? नहीं है ना, फर्स्ट आईडी उनकी नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग जब उनकी आईडी नहीं होती तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि सिर्फ टॉप अर्नर ही मतलब अर्न कर सकते हैं? ये जो ये टॉप अर्नर वाला है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सच्ची बात नहीं है, लेकिन कारपोरेटर वर्ल्ड है जो, उसमें ये सच्ची बात है। अब देखिए कैसे, नीचे कर्मचारी होते हैं बहुत सारे, ऊपर मालिक होते हैं। मालिक 3-4 होते हैं, लेकिन कर्मचारी होते हैं वो हजारों की तादाद में होते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या हजारों कभी मालिक बन सकते हैं? क्या 1000 लोगों को कभी मालिक बनने का मौका मिल सकता है? नहीं ना, क्योंकि मालिक 4 हैं, नीचे कर्मचारी हजारों की तादाद में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपने अपलाइनर से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा लेवल पे जा सकते हैं। सही है, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि टॉप अर्नर वाले ही अर्न कर सकते हैं। नहीं, टॉप अर्नर वाले ही अर्न करते हैं, लेकिन आप उनसे ज़्यादा अर्न कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे। सही है, आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आप कितना वर्क कर सकते हो, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप अपने सीनियर से भी आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप वाले ही अर्न करते हैं, टॉप वाले भी अर्न करते हैं, आप भी कर सकते हो। सही है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं एक मजीद क्वेश्चन के ऊपर। वो क्या है, अभी देखें, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ लोगों को यूज करने का बिजनेस है। सच्ची, सीरियसली, लोगों को यूज करने का बिजनेस? अभी देखें, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। देखें, आपकी शॉप है, ओके, आपकी शॉप है, आपका फ्रेंड आपके पास आता है कि यार ये मुझे चीज़ें खरीदनी है। आप उसको ऐसे थोड़े कहेंगे, नहीं नहीं तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे साथ बिजनेस नहीं करता, चल जा, मैं तेरे को चीज़ें नहीं देता, पास वाली शॉप से खरीद ले। ऐसा थोड़े कहते हैं, नहीं ना, आप उसको कहते हैं चल मुझसे ही ले ले, वहाँ से भी लेगा, मुझसे भी ले ले। आप अपने बिजनेस को आगे रिक्रूट कर रहे होते हो, प्रमोट कर रहे होते हो। ठीक है, अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को यूज नहीं करती, लोगों की जिंदगियां बदल देती है। सही है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन किया है या फिर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, उसको ये आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि यार ये हम लोग 2 ज्वाइन करवाते हैं, फिर वो 2 ज्वाइन करवाते हैं। इस वजह से दुनिया में जो 7 करोड़ लोग जो मौजूद है, ठीक है, दुनिया की आबादी तो फुल हो सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग सिचुरेटेड हो सकती है। सही है, इसी बात को हम आगे देखते हैं। देखें, माना कि सिचुरेट हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्या जो लोग हैं उनके घर में डेली के प्रोडक्ट्स यूज नहीं होते? क्या वो लोग डेली का मुंह नहीं धोते, डेली का साबुन यूज नहीं करते? अरे जब आपने 1 लाख लोगों की टीम बनाई है, वो 1 लाख लोग जब दूसरी कंपनियों को, अलग अलग कंपनियों को पैसे दे रहे थे, ठीक है, वो जब एक कंपनी को पैसे देंगे तो क्या कंपनी की सेल नहीं बढ़ेगी? कंपनी नहीं बढ़ेगी। अगर कंपनी बढ़ेगी तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग सिचुरेटेड हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग सिचुरेटेड हो सकती है। सही है, इसको हम आगे देखते हैं। अगर कोई यही बंदा आपसे यही दोबारा सवाल करता है, मतलब यही सवाल करता है, तो आप इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हो कि माना कि नेटवर्क मार्केटिंग सिचुरेटेड हो सकती है 20 साल बाद, 30 साल बाद, ठीक है, लेकिन आपके लिए तो अभी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम में आप आज ही ज्वाइन करके अपने लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं ना, ऐसा भी आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कामयाब होते ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने आपसे ये क्वेश्चन भी किया होगा। अच्छा देखें, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पिछले साल यानी कोरोना वाले साल में 184 बिलियन का ट्रेंड किया है। ठीक है, 184 बिलियन का टर्नओवर किया है इसने। आप सोच नहीं सकते, चलो इसको मोटा मोटा ले के चलते हैं, हम 190 बिलियन कर देते हैं। ठीक है, 190 बिलियन का इस कंपनी ने, इस इंडस्ट्री ने टर्नओवर किया है। अब 1 बिलियन 7,000 करोड़ के बराबर होता है। अब 7,000 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 190 कर दें, कितने बनते हैं? 14 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। तो इस इंडस्ट्री ने एक साल के अंदर, जो पिछला साल गया है,
उस साल के अंदर 14 लाख करोड़ रुपयों का टर्नओवर जनरेट किया है। लोग कैसे कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते? अगर ये इंडस्ट्री उन सारे पैसों को 50% लोगों में बांटे तो भी 7 लाख लोगों के परिवार सुधर जाते हैं। 7 लाख लोग यहाँ से कामयाब हो जाते हैं, मिलियनियर बिलियनियर बन जाते हैं यहाँ से। आप खुद सोचें और समझें जरा, कॉमन सेंस की बात है। जिस इंडस्ट्री ने इतना सारा टर्नओवर जनरेट किया है एक साल के अंदर, वो भी पिछले साल में, जहाँ पे इतने सारे बिजनेस डैमेज हो गए, बर्बाद हो गए सारे, जो कि सारी बहुत सारी कंपनियां थी जो कि बिल्कुल तहस नहस हो गई थी इन कोरोना वायरस के चक्रों में। वहाँ पे इस ऑनलाइन सिस्टम ने, ऑनलाइन कंपनियों ने इतना सारा टर्नओवर जनरेट किया है। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इसमें कामयाब नहीं हुआ जा सकता? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके क्लियर किए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक मेरे लिए अप्रिशिएशन होता है, जिससे मैं आपके लिए नई से नई ट्रिक्स, नई से नई वीडियो लाता हूँ। ठीक है, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप भी ज़रा थोड़ी सी मेहनत करें और सब्सक्राइबर और लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका क्वेश्चन क्लियर करने में। ठीक है, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।